भाइयों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी कंपनी में जाओ तो वहाँ पर आपको विजिटिंग कार्ड दे दिया जाता है, किसी दफ्तर में जाओ वहाँ पर आपको विजिटिंग कार्ड दे दिया जाता है, किसी प्रोफेशनल से लेकर एग्जीक्यूटिव तक मिलो वहाँ पर आपको विजिटिंग कार्ड दे दिया जाता है। यहाँ तक कि अब तो आलम ये हो गया है कि आप किसी से उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लो तो वो अपनी पॉकेट से विजिटिंग कार्ड निकाल कर आपको दे देता है। दरअसल इस विजिटिंग कार्ड के लेन देन के पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। दरअसल जो व्यक्ति विजिटिंग कार्ड देता है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और जो व्यक्ति विजिटिंग कार्ड ले रहा होता है उसको लगता है कि अगर मुझे भविष्य में सामने वाले से कोई काम पड़ा तो इसका विजिटिंग कार्ड मैं बड़े ही संभाल कर रखूं। तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि किस तरह हम इस विजिटिंग कार्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंट्री करके एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, विजिटिंग कार्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत सारे रेट में अवेलेबल हैं। आप विजिटिंग कार्ड 35 पैसे पर कार्ड से लेकर 50 रुपये पर कार्ड तक बनवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो व्यक्ति विजिटिंग कार्ड बनवा रहा है उसका प्रोफेशन क्या है, और जैसा विजिटिंग कार्ड उस पर वैसी बचत। भाइयों, विजिटिंग कार्ड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, प्रिंटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कस्टमर से ऑर्डर लेना। कस्टमर से ऑर्डर कई तरीके से लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो विजिटिंग कार्ड शॉप स्टार्ट की जा सकती है जहां से कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर आपको दे सकता है। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू भी ऑर्डर लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस पर विजिटिंग कार्ड के अलावा भी और तरह के प्रिंटिंग के काम रहते हैं, जैसे वेडिंग कार्ड्स की प्रिंटिंग हो गया, पैम्पलेट्स की प्रिंटिंग हो गया, और भी कई तरह की प्रिंटिंग के काम होते हैं। उसके अलावा कुछ विजिटिंग कार्ड मैन्युफैक्चरर जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करके रखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाले जो ऑर्डर ले लेते हैं वो विजिटिंग कार्ड जो बनाते हैं उनसे अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेते हैं। इसके साथ साथ एक और ट्रेंड ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और वो है फ्रीलांसर के तौर पर काम करना। इसके लिए एक सैंपल बुक चाहिए होती है जिसमें कि विजिटिंग कार्ड्स के सैंपल्स लगे रहते हैं। इस सैंपल बुक के थ्रू ऑफिस से, शॉप से, उसके अलावा प्रोफेशनल से मिलकर डायरेक्ट विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग के ऑर्डर लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इस ज़माने में एक और नया तरीका सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभर रहा है और वो है ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग का काम। इसके लिए आपको एक अपनी वेबसाइट बनवानी होती है जिस पर के आपके विजिटिंग कार्ड की सारी वैरायटी, सारी क्वालिटी, सारे रेट अवेलेबल रहते हैं, जहां से कस्टमर उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर देता है। और ऑर्डर करने के बाद जब आप उसका काम कंप्लीट कर देते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट हो जाते हैं, उसके बाद तैयार विजिटिंग कार्ड को आप कुरियर के थ्रू उसके पास आसानी से भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। इनके थ्रू भी आप अपने सैंपल्स को दिखाकर कस्टमर के ऑर्डर्स आसानी से ले सकते हैं और काम को रन कर सकते हैं। दोस्तों, विजिटिंग कार्ड बिजनेस में एक सबसे बड़ी चीज़ है विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के लिए आपको एक लैपटॉप या पीसी तो लेना ही पड़ेगा और डिज़ाइनिंग आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी डिज़ाइनिंग जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, उसमें जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, उतना ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ पाएगा। वैसे 90% केसेस में कस्टमर पहले से सोच कर आता है कि उसे इस तरह की क्वालिटी का, इस तरह की डिज़ाइन का, इस तरह के पेपर पर विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराना है। आपको तो बस उसमें थोड़ा करेक्शन करना होता है, लेकिन फिर भी आपके पास विजिटिंग कार्ड्स की, डिज़ाइंस की और क्वालिटी की वैरायटी होनी चाहिए। विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइनिंग का काम ज़्यादातर वैसे कोरल सॉफ्टवेयर पर किया जाता है, कुछ लोग फोटोशॉप पर भी इस काम को करते हैं। भाइयों, विजिटिंग कार्ड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जो सबसे महंगा काम है वो है विजिटिंग कार्ड को प्रिंट करना। इसके लिए प्रिंटर बहुत सारी रेंज में अवेलेबल होते हैं। अगर मान लीजिए आपका काम बहुत छोटे पैमाने पर है तो आप छोटे साइज का A4 साइज का इंक टैंक प्रिंटर ले सकते हैं। इन इंक टैंक प्रिंटर को एप्सन भी बना रहा है, HP भी बना रहा है, ब्रदर भी बना रहा है। आपको जो सूटेबल लगता है आप उसे उस हिसाब से परचेज कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटर जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा कम होगी और उसकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा हल्की आएगी।
अगर आप थोड़े से बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा प्रिंटर ट्रेंड में है वो है Xerox कंपनी का C70 प्रिंटर। ये प्रिंटर अगर आप सेकेंड हैंड परचेज करते हैं तो आपको अपने आसपास के किसी भी बड़े शहर में इसके डीलर्स मिल जाएंगे जो आपको इस प्रिंटर को 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए में प्रोवाइड करा देंगे। उसके अलावा अगर आप C70 प्रिंटर को नया खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए लगभग आपको 16 लाख रुपए खर्च करने होंगे। वैसे मेरे ख्याल से अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्रिंटर पर उतना ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऑर्डर्स को कलेक्ट करना। आप ऑर्डर को कलेक्ट करने के बाद जो भी बड़ी प्रिंटिंग लैब्स हैं वहाँ से अपने विजिटिंग कार्ड को प्रिंट करा सकते हैं, उनकी कटिंग करा सकते हैं और डायरेक्ट अपने कस्टमर को उसकी सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी बचत थोड़ी सी घट तो जाएगी, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। भाइयों, अगर इस काम में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस काम को आप सिर्फ एक लैपटॉप की मदद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग का और कटिंग का काम आप किसी बड़ी प्रिंटिंग लैब से करा सकते हैं। इसके अलावा जब आपका काम रनिंग पर आ जाए, आपको लगता है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा प्रिंटर की ज़रूरत पड़ रही है, उस समय आप प्रिंटर मशीन और कटिंग मशीन को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस काम के थ्रू बचत की बात की जाए तो विजिटिंग कार्ड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आप 50% से लेकर 200% तक की मोटी बचत आसानी से ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के विजिटिंग कार्ड को छपवा रहे हैं। सस्ते वाले विजिटिंग कार्ड पर थोड़ी सी बचत कम होती है, वहीं महंगे वाले विजिटिंग कार्ड्स पर अच्छी खासी बचत हो जाती है। लेकिन सस्ते वाले विजिटिंग कार्ड्स के जो ऑर्डर आते हैं वो बल्क में आते हैं, वो हज़ारों की संख्या में विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट होते हैं। वहीं अगर महंगे वाले विजिटिंग कार्ड्स की बात की जाए तो उनका प्रिंट सिर्फ सैकड़ों में ही जाता है। लेकिन आपके पास विजिटिंग कार्ड्स की बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए जिसको कि कस्टमर एक बार देखने के बाद ही पसंद कर ले और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे ऑर्डर दे सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में कहते हैं, किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए आपको 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली चीज़ है क्वालिटी। आपको अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी होगी ताकि कस्टमर उस क्वालिटी को देखकर सेटिस्फाइड हो जाए, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपका रिपीटेबल कस्टमर बन जाता है, वो बार बार आपके पास आता है। उसके अलावा वो और लोगों को भी रिकमेंड करता है आपके पास काम कराने के लिए, इसलिए क्वालिटी अच्छी होनी ही चाहिए। उसके अलावा सेकंड चीज़ है वैरायटी। दरअसल विजिटिंग कार्ड्स का एक ऐसा एरिया है जहां पर रोज़ डिज़ाइन बदलती रहती हैं, रोज़ पेपर्स बदलते रहते हैं, इसलिए आपके पास अच्छी खासी वैरायटी उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए आप मार्केट के ट्रेंड से अपडेट रहें। आपके पास जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, आपके कस्टमर के पास चूज़ करने के लिए उतनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी और इस तरह आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज़ है मार्केटिंग। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। इस काम को भी करने के लिए आप मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दें। आप जितनी ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग कर लेंगे, आपके पास उतने ज़्यादा अच्छे ऑर्डर आ जाएंगे और आप उतनी ज़्यादा अच्छी बचत ले पाएंगे। दोस्तों, जब आपका काम रनिंग पर आ जाए, आप इस बिजनेस की सारी बारीकियां सीख जाएं, तो आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में और ज़्यादा उतर सकते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें वेडिंग कार्ड प्रिंट्स है, इनविटेशन कार्ड्स का प्रिंट का काम, पैम्पलेट प्रिंट होते हैं, होर्डिंग्स प्रिंट होते हैं और भी कई तरह के प्रिंटिंग के काम होते हैं। आप इस काम के थ्रू नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं और एक बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं। तो ऐसे ही नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए श्री जी बिजनेस आइडियाज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगला बिजनेस वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।